नमस्कार मित्रों, आइए आज विचार में गायत्री मंत्र एक फिलॉसफी। गायत्री मंत्र का भाव पक्ष इतना उदात्त, इतना पवित्र एवं मानव मात्र के लिए कल्याणकारक है कि उसके चिंतन मनन द्वारा अंतःकरण की भावनाएं स्वतः उमड़ने लगती हैं। सही रूप से गायत्री महामंत्र का अवगाहन, आराधन एवं चिंतन मनन किया जा सके तो क्रमशः आत्मोत्कर्ष की सीढ़ियों में चढ़ते हुए विराट सत्ता के निकट पहुंचा जा सकता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसका संबंध शरीरस्थ, स्थूल एवं सूक्ष्म ग्रंथि तंत्रों, शक्ति केंद्रों से है, जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों, अतीन्द्रिय क्षमताओं को सतेज करते हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झंकृत होता है और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। हर धर्म का एक प्रतीक बीज मंत्र होता है। इस्लाम में कलमा, ईसाई में वपतिस्मा, जैन धर्म में नमोकार मंत्र आदि का प्रचलन है। भारतीय धर्म का आस्था केंद्र गायत्री को माना गया है। इसे इसके अर्थ को विशिष्टता सन्निहित प्रेरणा के कारण विश्व आचार संहिता का प्राण तक माना जा सकता है। गायत्री मंत्र का जप यज्ञोपवीत धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति थोड़े बहुत अंशों में करता ही है, पर इस मंत्र में क्या बतलाया गया है इसका ख्याल बहुत कम लोग करते हैं। गायत्री विज्ञान का उच्च स्तरीय पक्ष कुंडलिनी जागरण कहा गया है। इसमें योगाभ्यास प्रधान है। योग में एक ज्ञान पक्ष है, दूसरा विज्ञान पक्ष। ज्ञान पक्ष का केंद्र ब्रह्मांड है और शक्ति पक्ष का मूलाधार। गायत्री महामंत्र वस्तुतः सविता देव का शक्ति स्रोत है। भौतिक प्रयोजनों में जब गायत्री का उपयोग होता है तो उसे सावित्री कहते हैं। अध्यात्म प्रयोजनों में वह दिव्य रूपधारी गायत्री ही रहती है। गायत्री मंत्र की प्रमुखता न उसके अर्थ पर निर्भर है और न व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से उसकी परख की गई है। उसके उच्चारण क्रम में ही वह विशेषता है जिसके आधार पर अंतराल के प्रसुप्त चक्रों की उपत्यकाओं को जगाने का उद्देश्य पूरा होता है। अदृश्य जगत की हलचलों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ऐसे रहस्यमय कारण ही मंत्र विज्ञान की आधारशिला है। गायत्री मंत्र की शब्द रचना की विलक्षणता उसके सर्वोपरि होने का आधार है। इसी अनुसंधान पर महर्षि विश्वामित्र को अविलंब ब्रह्मर्षि पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। समझने वाली बात है कि राजर्ष की सामर्थ्य की तुलना राजाओं महाराजाओं से की जाती है तो ब्रह्मर्षि की शक्ति की तुलना ब्रह्म से की जाती है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। उसमें ईश्वर और विवेकशीलता को एक ही माना गया है। ऋतंभरा प्रज्ञा की ही गायत्री मंत्र में उपासना है। यह प्रज्ञा सद्विवेक के अर्थ में ही प्रयुक्त होती है, जिससे 3 फलितार्थ माने गए हैं। पहला सद्भाव, दूसरा सद्ज्ञान, तीसरा सत्कर्म। इसी को त्रिपदा कहते हैं। भारतीय धर्म संस्कृति का स्रोत गायत्री है। आगम और निगम का सारा ज्ञान विज्ञान इसी से उत्पन्न हुआ है। अनादिकाल से गुरु मंत्र तथा प्रधान उपास्य गायत्री को ही माना जाता है। भारतीय संस्कृति के प्रतीक शिखा और सूत्र का प्राण यही है। बाद में अनेक उपासनाएं चल पड़ने पर भी यह मान्यता सभी को है कि बिना गायत्री के कोई भी उपासना सफल नहीं होती। आदि ज्ञान के प्रतीक 4 वेद भी गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या के रूप में बने। मित्रों, गायत्री मंत्र एक फिलॉसफी है। इसे हम जीवन जीने की कला कह सकते हैं। यह सोचने का एक तरीका है, जीवन यापन करने की एक पद्धति है, समाज के गठन तरीका है, विश्व की शांति का एक मूल मंत्र है। अगर हम इसे अपनाकर चलेंगे तो हम अच्छी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं।